जय हिंद स्टूडेंट्स। एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबों के बीच मैं उपस्थित हूँ। क्वेश्चन है, विनियोजकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी की भूमिका का वर्णन करें, या सेबी के जो अधिकार या कार्य हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये सेबी का पूरा नाम है। इसको आप लोग याद रखिए। वैसे ऑब्जेक्टिव या ट्रू और फॉल्स का तो है नहीं जो काम करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप जुलाई 1991 में एक नई आर्थिक नीति सरकार के द्वारा घोषित की गई, जिसके 3 अंग थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण की जो नीति था, उसके बाद भारतीय विनियोक्ता यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टर थे, वो तेजी से पूंजी बाजार की ओर अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये मकसद ही था। तो इसके बाद जो इन भारतीय विनियोक्ता थे वो जल्दी में आए पूंजी बाजार की तरफ और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित हुए। ठीक है, पूंजी बाजार में विनियोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए, यानी कि पूंजी बाजार में जो विनियोक्ता अपना पैसा लगाएगा तो एक ट्रस्ट तो होना चाहिए। तो उसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए एक संस्था का स्थापना किया गया 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को, जिसे हम लोग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो सेबी जो है ना, बीच के कड़ी का काम करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें तो एक तरफ बीच में हो गया सेबी, एक तरफ हो गया कंपनी, ठीक है, और एक तरफ हो गया इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के हितों को हमेशा ध्यान में रखकर कंपनी और विनियोजक के बीच का काम करता है। ठीक है, तो सेबी का आप मेन वर्क तो आप समझ में आपको आ ही गया होगा। आप लोग ये जानते हैं, जो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, और जो इनका क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में अवस्थित है। हम सभी 12वीं में यह बात पढ़ा है। आगे देखिए, सेबी बोर्ड का जो प्रबंध है उसका अध्यक्ष, जिसका नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, उस 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से होता है, 1 सदस्य रिजर्व बैंक से होता है, और 5 अन्य सदस्य, जिसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। सेबी 2 सदस्यीय गैर वैधानिक सलाहकार समिति का गठन किया है। केंद्रीय सरकार सेबी के मामलों को नियंत्रित कर सकती है। तो सेबी का आप लोग मतलब तो समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब आता है जो स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो जो आपको हम अभी बताए हैं वो सभी के सभी सेबी के स्थापना का उद्देश्य ही था। पहला है विनियोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो हित है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि किसी भी परिस्थिति में इन्वेस्टर को लॉस ना हो, उन्हें ठगा ना जाए। प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। तीसरा है प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, जो भी इलीगल वर्क हो रहा हो उसको खत्म करना। विनियोक्ताओं को शिक्षित करना एवं उनको मार्गदर्शन करना, ये सब सेबी के उद्देश्य में आता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 11 के अनुसार निवेशकों के हित संरक्षण एवं प्रतिभूति बाजार का विकास एवं नियमन जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो भी उचित समझे वे सभी उपाय कर सकती है। यानी कि इनको फुल्ली पावर दे रखा है, जो आपको इन्वेस्टर के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है, कंपनी को आदेश देना है। आप लोग पार्ट 2 में पढ़े होंगे जो सेबी का गाइडलाइन है। तो ऐसा नहीं है जो 100% तो इन्वेस्टर्स को ही देखता है, वो कंपनी को भी देखता है, ताकि कंपनी को भी घाटा न हो। ये बीच के कड़ी का मतलब दोनों तरफ देखता है, इन्वेस्टर को भी देखता है और कंपनी को भी देखता है। ठीक है, सेबी का जो कार्यक्षेत्र है इसलिए बहुत विस्तृत है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सेबी नियम बना सकती है, इन नियमों को लागू कर सकती है।
प्राइमरी तथा सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर, ये भी आपको हम बताए थे, उसका भी डीलिंग अगले वीडियो में होगा। ठीक है, तो नियमन एवं निर्देशन के साथ साथ मध्यस्थता तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्य व्यवहार का निरीक्षण तथा नियमन सेबी के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए सेबी के कार्य तो देख लेते हैं। पहला है स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के व्यवहार को नियमित करना। फिर आगे है स्टॉक बाजार मध्यस्थों की क्रियाओं का नियमन, डिपोजिटरी कस्टोडियन, विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवेश सलाहकारों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आदि प्रतिभूति बाजार के सहायकों क्रियाओं का मार्गदर्शन करना। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, इसको हटाइए, छोड़िए। ठीक है, पांचवा देखिए जो आपको ये याद रखना है, स्वयं नियमित संगठन का प्रवर्तन एवं नियमन, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर आपको है प्रतिभूति बाजार में कपटपूर्ण एवं कुरीति जनित जो क्रिया है उसको रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, कंपनियों के अधिग्रहण के प्रयासों को नियमित करता है। यह सभी काम सेबी का बहुत सारा काम है, लेकिन उसमें से आपको वही काम याद रखना है जो आपको याद रह सके और आप एग्जाम में लिख सके। और जो सेबी के महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं उसमें ये भी है, जो किसी सौदे की जांच पड़ताल के सामने किसी बैंक अधिकारी, अधिकरण, बोर्ड, निगम आदि से आवश्यक सूचना में रिकॉर्ड प्राप्त करना। मतलब जहाँ भी लगेगा जो नहीं यहाँ कोई दिक्कत है तो वहाँ से वो सूचना मांगेगा। ठीक है, चाहे वो बैंक हो, अधिकारी कोई हो। ठीक है, अगर देखिए या तो कोई शुल्क या फीस जो निर्धारित करना होगा और वसूलना होगा, ये भी काम ये कर सकता है। शोध और अनुसंधान भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अपने कर्तव्यों के निर्वाह में किसी एजेंसी से सूचना एवं सलाह प्राप्त करना। तो इन सभी कामों के लिए सेबी का स्थापना किया गया। अगर मोटा मोटी हम आपको बताएं तो सेबी का स्थापना का उद्देश्य यही है, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा कंपनी को देती है, उसके हितों की रक्षा करना, उनको कंपनी के द्वारा ठगी ना करे, कंपनी ठग न ले, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नियम बनाना, नियम को पालन करवाना, कोई भी रिकॉर्ड मांगना, ये सब काम सेबी का है। कब स्थापना हुआ ये डेट आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो डेट आपको काम देगा। एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो टाइम कम है सर, तो वीडियो का टाइमिंग भी बहुत कम है। ठीक है, आप चाहेंगे तो एक साथ जो भी वीडियो है देख सकते हैं, देखना भी नहीं है, आपको सुनना है। अगर सुनेंगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा, हर एक बात तो याद संभव नहीं है जो हो पाएगा, लेकिन आपको अगर सुना रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट का भी वीडियो अब रिकॉर्ड प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, अभी अगर हम डालेंगे तो आप कॉस्ट का देखेंगे नहीं, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही प्रिपरेशन करना है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो कॉस्ट का वीडियो अपलोड इसी बीच में कर देंगे, नहीं तो एग्ज़ाम आप देकर आएंगे तो हम एक साथ ही वीडियो अपलोड कर देंगे, आप सभी वीडियो को देखकर जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में अपना क्वेरी छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई वहीं या नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।